तो पहला सवाल वो बड़ा ऑब्वियस है कि इंतखाबात जो वो महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? गरीब आदमी तो बेचारा लड़ ही नहीं सकता। 375 रुपए का एक वोट पड़ रहा है सरकार को। जी, इसमें वाकया दुरुस्त फरमाया आपने। जो हमने 2008 के जो इलेक्शन करवाए थे, आपने 2008 से शुरू किया है, तो 2008 में जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त ठीक है, ये 22 रुपए का पर वोट पड़ा था। आप हैरान होंगे कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, तो हमने बाकायदा नेगोशिएशन करने के बाद प्रोडी प्रेस, जहाँ से पाकिस्तान की करेंसी छपती है, तो वहां से हमने बारगेनिंग करने के बाद 30 रुपए पर वोट से कम करवा के हम 22 रुपए पे लेके आए। हमारी 3 दिन तक मुज़ाकरात चलते रहे। इसी तरह से ज़ाहिर है उनके अपने माँ बाप होते रहते हैं। अब जो हमें हैरानगी की बात यह है कि ठीक है कि 2013 में 55 रुपए का हो गया, 2018 में 198 रुपए का ला गया, और ये 2024 में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए 335 या 395 रुपए पे आ गया। ये बहुत ज्यादा, इसलिए एक तो कह रहे हैं कि डिवैल्यूएशन हो गई है, डॉलर फर्क पड़ गया है, कागज जो आया है वो भी बाहर से आया है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमारे वक्तों में जब हम प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को देते थे ऑन एरिया, वो देते थे 2000 रुपए पर डे, 3 दिन का, 4 दिन का 5000, 6000, 7000। अब देना पड़ रहा है 40,000 रुपए पर डे। तो वो 4 दिन या 5 दिन रहेंगे तो वो भी बहुत बढ़ गया। उनकी मुतज़र है, उनकी लेबर तो नहीं होती, लेकिन तो खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। 40,000 रुपए पर डे देना पड़ता है। एक इसका अखराजात ये भी हो गए हैं। 2008 में जो इंतखाबात हुए थे, ठीक है, आपने सही इसका तखमीना लगाया है, वो हमारा कोई 1 अरब के लगभग खर्चा था। लेकिन सारी बात अब जो खर्चा हो रहा है 47 अरब नहीं है अहमद साहब। 47 अरब तो वैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ के, जब ये तमाम अखराजात सूबाई गवर्नमेंट्स की और वफाकी हुकूमत के सारे अखराजात शामिल करेंगे तो ये 90 अरब से ज्यादा बनेगा। उसमें तमाम हमारे ये तो सिर्फ 47 या 50 अरब जो है, ये तो इलेक्शन कमीशन के अखराजात हैं। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ देखा जाएगा, ऑर्डर की सूरत देखा जाएगा, तमाम खर्चे देखे जाएंगे तो वो 90 अरब से क्रॉस कर जाएगा। तो ये बहुत महंगा तरीन इलेक्शन हुआ है 2024 में। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये कि आपने फरमाया कि 90 अरब का ये 2024 के इंतखाब पड़ रहा है, तो यकीन बहुत बड़ी, पाकिस्तान जैसे कहते हैं तरक्की पजीर गरीब मुल्क, जहाँ स्कूलों में जो है वो कहते हैं बैतुल खला नहीं है, उस्ताद नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 90 अरब के भी महंगी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या होता है कि अमूमन हमारे यहाँ जो टर्न आउट ऑफ वोटर्स होते हैं वो 40 से 45% होता है, तो उतने ही बैलेट छपते हैं। अब आपको छापने तमाम लोगों के लिए पड़ते हैं, यानी कि अगर जो है 128 मिलियन हमारे 2024 में रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो 128 मिलियन ही वो छपेंगे बैलेट पेपर, सूबाई के लिए अलग और प्रोविंशियल के लिए अलग, या आप लोग कम छापते हैं, 50%, 60%, क्या क्या हिसाब होता है इसमें? जनाब मैं अर्ज करूं, आपने हिसाब जो लगाया ना, ये 12 करोड़ 80 लाख तो हो गए कौमी असम्बली के लिए, और 12 करोड़ 80 लाख हो गए सूबाई असम्बली, और 5% आप लगाएं, इसका एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये कानून में लिखा हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा भी होती है पब्लिकेशन बैलेट पेपर, ये कम से कम जाके जाएगा 28 से 30 करोड़ तक जाएगा। ये 5%, पहले 10% होता था, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि 10% की बजाय 5%, तो 5% तो एक्स्ट्रा जो है वो शाया किया जाएगा, पब्लिकेशन की जाएगी। फिर साहब उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, डिवैल्यूएशन हो गया, डॉलर भी आपका 280 चला गया, जबकि 2008 में जो था डॉलर वो 60 रुपए का था। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें ये खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, और टर्न आउट जो हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब टर्न आउट 50% तक पहुंचेगा, लेकिन ये सारे वोट ज़ाये होने हैं ना, सारे वोट ज़ाये होंगे, लेकिन कानूनी तौर पर शायद करने पड़ते हैं। तो ये 90,000 आपके 90,000 तो आपके पोलिंग स्टेशन है। अच्छा, उसके बाद उनके तमाम स्टाफ जो है वो 13 लाख बनता है, 13 लाख का स्टाफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।